श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, क्या 16 कारण भावनाओं को लेना है कि और कोई विषय लेना है? कॉर्डलेस दे देना वहाँ पे। और कुछ विषय समझना चाहते हैं आप? इतने दिनों से धर्म कर रहे हैं, नहीं इतने वर्षों से धर्म कर रहे हैं, सॉरी गलती हो गई, दिनों से नहीं, आप लोग वर्षों से धर्म करने वाले हैं ना। दिनों से धर्म करने वाला तो वो माना जाएगा जिसका जन्म अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ है। आप लोगों का जन्म कब हुआ है? कब हुआ जन्म आप लोगों का? कोई 70 वर्ष वाला है, कोई 80 वर्ष वाला है, कोई 60 वाला है, कोई 50। देह के जन्म से जन्म नहीं होता है, विवेक के जन्म से जन्म माना जाता है। जब हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो समझना सही मायने में हमारा जन्म हो गया। जब हेय और उपादेय का हमें ज्ञान होने लगे, अर्थात क्या छोड़ने योग्य है और जीवन में क्या अपनाने योग्य है, यह समझ जब विकसित हो जाए, वास्तविक जन्म तो यह माना जाता है। इस शरीर का जन्म तो अनंतों बार हो चुका है, अनंतों बार, त्रियंश की बात नहीं कर रहे, अनंतों बार मनुष्य भव में भी जन्म हो चुका है। अनंतों बार गुरु का भी समागम मिला है, अनंतों बार तीर्थंकर भगवान का भी सानिध्य सबने पाया है। चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब ने अनंतानंत बार इस शरीर को धारण किया, इस मनुष्य पर्याय को पाया, जैन कुल को पाया, सच्चे देव को पाया, सच्चे गुरु को पाया। ये नहीं समझना कि हमें पहली बार सच्चे गुरु मिले। हम सबको आचार्य भगवान मिले, आचार्य भगवान सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, भावलिंगी संत, निष्प्रही संत, ऐसे संत, ऐसे आचार्य भगवान हमें पहले भी मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? लगता है कि मिले कि नहीं मिले? मिले होंगे ना? नहीं, शास्त्र यही कहता है मिले होंगे नहीं, अवश्य मिले हैं। गुरु तो छोड़ दें, तीर्थंकर भगवान भी हमें कई बार मिले। गुरु का मिलना, प्रभु का मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण गुरु को पाकर के अपने आप को पहचान लेना, यह समझ अपने भीतर विकसित कर लेना, सही और गलत की पहचान वाली समझ, हे और उपाधि की जानकारी वाली समझ। गुरु तो मिले,
लेकिन हमने उन गुरु को अपनाया नहीं। प्रभु मिले पर प्रभु को हमने हृदय से स्वीकारा नहीं। जैसे मारीची को भी आदिनाथ भगवान मिले थे कि नहीं मिले थे? युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के कुल में पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? मारीची। कौन था मारीची? ऋषभ देव का पोता, यानी ऋषभ देव उनके दादाजी थे। ने सबसे योग्यतम कुल मिला। एक होता है जैन कुल मिल जाना, सामान्य घर में जन्म ले लेना, सामान्य माता पिता प्राप्त हो जाना, और एक होता है जैनों में भी सर्वोत्कृष्ट कुल, ऐसा कुल जिस कुल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। वो भी कई भवों पूर्व, यानी कई पीढ़ियां निकल गई हो उसकी बात नहीं। जिन तीर्थंकर भगवान की गोद में वो मारीची खेला, आगे बढ़ा, समझा, सीखा, सब कुछ उसने पाया, प्रेम, वात्सल्य, शिक्षा सब कुछ पाई। यानी उन्हीं ऋषभ देव ने सारे पोतों को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। जैसे एक दादाजी अपने घर में अपने नाती पोते के साथ करते हैं, और बड़ा लगाव दादाजी को होता है। किससे लगाव होता है? बेटे से लगाव कम होता है, पोते से लगाव ज़्यादा होता है ना? आप भी दादियाँ होंगी कुछ। किसे ज़्यादा चाहते हैं, बेटी को कि बेटे को कि बेटे के बेटे को? हाँ, बेटे के बेटे को ज़्यादा प्रेम करते हैं। मूल से अधिक प्यारा ब्याज होता है ना? तो देखो, योग्यतम कुल किसे मिला? मारीची को मिला। उससे बेस्ट कुल किसी को नहीं मिल सकता। साक्षात तीर्थंकर भगवान के रहते हुए उनकी उपस्थिति में जिसने जन्म लिया। और क्या मिला मारीची को? भरत चक्रवर्ती जैसे पिता मिले, बाहुबली जैसे चाचा जी मिले, ब्राह्मी सुंदरी जैसी बुआ मिली, सब मिले ना? सब महान पुण्यशाली जीव, उसमें से तद्भव मोक्षगामी जीव ऋषभ देव, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, जिस घर से आरिकाएँ हुई, गणिनी आरिकाएँ, गंधर्व परमेष्टि अनंतवीर, वहीं से, यानी पूरी की पूरी सारी की सारी बेस्ट जो सीट्स होती हैं, एकाधिकार एक परिवार का हो गया। पूरा परिवारवाद आ गया है ना? तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव बन गए, बेटे को चक्रवर्ती पद मिल गया, दूसरे बेटे को कामदेव मिल गया, गणधर भी उसी घर में हो गया, गणिनी आरिका भी उसी घर में हो गई। सारी की सारी जितनी भी बेस्ट पोस्ट होती थी, सारी बेस्ट पोस्ट एक ही परिवार को मिल गई। ऐसे परिवार में जो मारीची का जन्म हुआ, उससे अच्छा तो किसी को नहीं मिल सकता। मिल सकता? नहीं मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान ने उसे संस्कार दिए हों, बाल्य अवस्था में साक्षात उन माँ ने उसे पाला पोसा हो, उन लोगों के साथ जो खेला कूदा हो, जिसके भटकने की कोई संभावना नहीं थी, उसकी संगति भी कोई ऐसी नहीं थी। अब देखना, योग्य प्रभु मिले, योग्यतम गुरु मिले, योग्यतम कुल मिला, पूरा परिवेश, घर परिवार, संगति, सब यूनिक क्वालिटी के। फिर भी मारीची का क्या हुआ? भटक गया कि नहीं? भटक गया। अब देव गुरु शास्त्र मिलने के बाद भी वो भटक गया। तो ये महत्व का नहीं होता है कि हमें गुरु मिले अथवा नहीं मिले। महत्वपूर्ण यह होता है उन प्रभु को पाकर के, उन गुरु को पाकर के, क्या हमने उन्हें अपनाया अथवा नहीं अपनाया। मारीची ने प्रभु को नहीं अपनाया था। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को उसने खारिज कर दिया था। क्यों नहीं अपनाया था? उसका अहम भाव जागृत हो गया था। उसकी मान कषाय बहुत बड़ी उभर करके आ गई थी, और उस मान कषाय के कारण अच्छे से अच्छे निमित्त मिलने पर भी
हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। स्वीकारते तो आप लोगों को भी आचार्य भगवान मिले ना, सबको मिले। तो कितनों ने आचार्य भगवान को स्वीकारा? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी की जय बोलना का अर्थ स्वीकारना नहीं होता है। जय तो कोई भी बोल लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक नॉन जैन व्यक्ति आए, वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। एक मांसाहारी है, जब गुरुदेव निकलते तो वो साइड में हाथ जोड़ करके नमस्तु कर लेता है, सिर झुका देता है, उनके चरणों में फूल चढ़ा देता है, फल चढ़ा देता है, मिठाई के डब्बे चढ़ा देता है और साष्टांग नमस्कार उनको कर लेता है। आप तो सिर्फ जयकारा बोलते हैं, वो तो साष्टांग नमस्कार कर जाता है। तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो जाता है? नमस्कार करना अलग बात है, जयकारा लगाना अलग बात है, पूजा करना अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है, लेकिन उन्हें स्वीकारना हृदय से, ये सबसे भिन्न बात है। तो इस भ्रम धारणा में न रहें कि हमने गुरु को पाया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग इल्यूजन को पाल करके जीते हैं, और आप सबको भी होगा। आपका कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, कितने से विद्यार्थी हैं उन्हें लगता है उनका कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने गुरु को अपनाया कि नहीं अपनाया। गुरु को अपनाने का अर्थ है गुरु की आज्ञा को अपनाना। गुरु को अपनाने का अर्थ है गुरु के दिशा निर्देश में कदम बढ़ाना। जैसा जैसा वे कहते हैं बिना कोई कंडीशन के एक्सेप्ट कर लेना। हमारा मान का भाव आगे नहीं आना चाहिए। गुरु को अपनाने का अर्थ है जो गुरु कह रहे हैं वो ही हमारे लिए कल्याणकारी है। गुरु यदि दिन को रात कहें तो आप क्या कहोगे? दिख रहा है दिन के 3 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, अभी दिन है कि रात है? यदि हम कहें कि अभी रात हो गई है, रात के 3:30, तो क्या बोलोगे आप? रात के 3:30 बजे कि दिन के 3:30 बजे? हम कह रहे हैं रात के 3:30 बज गए हैं, आप क्या कहोगे? दिख तो रहा है, सूर्य निकला हुआ है, स्पष्ट प्रकाश है, अंधकार नहीं है। तो गुरु की वाणी को स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए? क्यों स्वीकार ले? स्पष्ट गलत है कि नहीं गुरु की वाणी? जब इन आंखों से नजर आ रहा है सूर्य आसमान में है, प्रकाश फैला हुआ है, दिन स्पष्ट दिख रहा है, अंधकार नहीं दिख रहा है, तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? अभी रात के 3:30 बज गए हैं हमारे कहने पे। देखो सिर्फ 2-3 लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी सब लोग ने हाथ नीचे रखे। बोले क्यों? अब यहां दिमाग आ जाता है ना, बुद्धि आ जाती है कि नहीं? बुद्धि ये कहती है ये सरासर गलत है। गलत है कि नहीं? और सत्य है यही है। सत्य क्या है? अभी दिन है। अच्छा, गुरु कह रहे हैं जहर पीने से व्यक्ति जो है अमर हो जाता है। कितने लोग मान लेंगे? जहर पीने से आप जो है बढ़िया हो जाओगे। कितने लोग मान लेंगे? जहर जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। कितने लोग मान लेंगे? जहर जो है किसी मारेगा नहीं, जहर जो है जीवन बचा देगा। कितने लोग मान लेंगे? अच्छा, हमारे कहने पे कितने लोग जहर पी लेंगे तैयार हो जाएंगे? अरे हम पिलवा भी देंगे, कोई भरोसा नहीं है। कल आपके आहार में जो है बोल देंगे कि सबको पॉइजन मिला करके देना है, स्लो पॉइजन मिला करके देना है। कितने लोग पीने को तैयार हो जाओगे? हो जाओगे? क्यों पीने के लिए तैयार हो जाओगे? जबकि सत्य क्या है? पॉइजन खाने से व्यक्ति का मरण हो जाता है। अब गुरु जहर खिलवा रहे हैं, खा लोगे? नहीं खाओगे ना? हाँ, नहीं खाना चाहिए। क्यों खा लोगे? क्यों? जहर से मरता नहीं है व्यक्ति। हाँ, माइक लेके बोलो, कॉर्डलेस लेके बोलो। गुरु को स्वीकारने का अर्थ समझें, गुरु को अपनाने का अर्थ समझें। क्या होता है? जब तक ये है समझ में नहीं आएगा,
हमारी बुद्धि ही हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते चले जाएगी। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। तो गुरु झूठ कह रहे तो वही मान लोगे? गुरु कभी झूठ बोल ही नहीं सकते महाराज जी, उनका महाव्रती है, वो उनका त्याग रहता है। नहीं फिर भी गुरु बोल रहे हैं। हाँ, पंचम काल में भरोसा थोड़ी है। नहीं, कौन गुरु कैसे आ जाए? हाँ, लोभी गुरु लालची चेहरा, नरकों में वो ठेलम ठेला। महाराज जी यदि लोभी गुरु मिल जाए, जिस गुरु पे हमने श्रद्धा रखी है महाराज जी, वो गुरु बिल्कुल सच्चे हैं। लोभी गुरु मिल जाए तो नरकों में जाकर के बढ़िया मीटिंग होगी। गुरु भी नरक में जाएंगे और शिष्य भी नरक में, फिर दोनों मिलेंगे वहां पे। बोलेंगे मैं कैसे, बोले तुम कैसे यहाँ पे आ गए? बोले आपके कारण आ गया मैं। शिष्य क्या बोले? बोले आपके कारण आ गया मैं, और आपकी सारी बात मान ली, इस कारण मैं नरक में आकर के पड़ा हूँ। गुरु को पहचान कर उन पर श्रद्धा और समर्पण है महाराज श्री। कौन सा समर्पण है? अरे मारीची को गुरु की बात समझ में नहीं आई। उनका पोता था तीर्थंकर, ऋषभ देव का पोता था, वो परम गुरु थे, तीर्थंकर थे। मारीची ने उनकी बात सरे से नकार दी थी। बोले मैं तीर्थंकर हूँ, तुम तीर्थंकर? तो बोले मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं अपना नया पंथ चलाऊंगा। चला दिया उसने नया पंथ। पर बनना तो तीर्थंकर ही पड़ा ना। अरे बड़ा नहीं, जिस समय नया पंथ चलाया उस समय तो भटका वो, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकते रहा। 42,000 वर्ष कम कर दो बस, इतने लंबा समय तक जो सिर्फ भटकते रहा। किस लिए भटकते रहा? उसने गुरु की बात नहीं स्वीकारी। तो जो गुरु की स्वीकार लेगा कहाँ जाएगा? इसीलिए तो नरक जाएगा। गुरु के स्वीकार करते हैं बात, उसने गुरु की बात स्वीकारी नहीं, इसलिए उसको इतना भटकना पड़ा। अगर हमारे गुरु बोल रहे हैं तो कोई ना कोई उसमें रहस्य होगा। कौन सा रहस्य होगा? दिन के 3:30 को रात के 3:30 बोल रहे हैं, कौन सा रहस्य है इसमें? कुछ तो होगा महाराज श्री। क्या रहस्य होगा बता दीजिए। कभी गुरु कभी असत्य नहीं कहते। नहीं आप बोले। अच्छा आप बताइए इसमें क्या रहस्य है? रात के 3:30 बजे अभी कोई ना कोई बात होती है। नहीं हम कह रहे हैं रात के 3:30 बजे हैं अभी। कितने लोग हमारी बात स्वीकारने को तैयार है? हाथ खड़े करें। अच्छा ये बताइए, दिमाग लगा के बताइए, हम सत्य कह रहे हैं कि असत्य कह रहे हैं? सत्य कह रहे हैं महाराज। दिन है और हम कह रहे हैं रात के 3:30। कहाँ से सत्य है बताइए? हाँ, यदि गुरु कह रहे हैं रात के 3:30, ये यहाँ पर नहीं, भारत में नहीं, अब्रॉड में, अमेरिका में भी रात के 3:30 बजे हैं। गुरु के रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बड़े कोड वर्ड में बात करते हैं। हाँ, तो गुरु की बात लगती है कठोर जैसी, लगती है कि गलत है। यदि गुरु कह रहे हैं जहर खा लो, तो जहर से मरता है व्यक्ति कि जीता है? हाँ, जहर से जीवन भी मिल जाता है। सांप ने यदि डसा हो तो सांप के जहर को उतारने के लिए जहर ही खिलाया जाता है। किसी स्वान ने यदि काट लिया हो, डार्क बाइट कर लिया हो, तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? रेबीज का। और रेबीज का इंजेक्शन कैसे बनता है जानते हो? उसी स्वान के सलाइवा से ही रेबीज की वैक्सीन, रेबीज का इंजेक्शन तैयार किया जाता है। तो जहर हमेशा मारता है ऐसा एकांत नहीं, जहर जीवन भी देने वाला होता है। यदि गुरु कह रहे हैं कि जहर का भक्षण कर लेना चाहिए, जहर खा लेना चाहिए, तो भी स्वीकार लेना, क्योंकि उसमें हमारा ही हित छिपा हुआ होता है। हम उस सामने वाले की बात को एकदम से यह नहीं कह करके नकार सकते कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, पर वो जो कह रहे हैं सोच विचार करके कह रहे हैं। अभी हमारी दूरदृष्टि नहीं है, गुरु की बहुत बड़ी दूरदृष्टि होती है। वह आने वाले समय को देख लेते हैं और वह उस व्यक्ति विशेष के अनुसार उसे निर्देश देते हैं। कितनी माँ हैं अपने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाती हैं? सब माँ खिलाती हैं। काजू कतली खिला दोगे? 2 साल का बच्चा है। बादाम का हलवा खिला दोगे? कैसी माँ है, बादाम का हलवा नहीं खिला रही? बादाम का हलवा खाने से तो शरीर अच्छा बनता है, पुष्ट होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है कि नहीं बादाम के हलवे से? हाँ, 2 साल का बच्चा है, माँ जानती है बादाम का हलवा होता तो अच्छा है, लेकिन 2 साल के बच्चे के लिए वह फूड पॉइजनिंग कर देगा,
अपच हो जाएगा, लीवर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वह उसे खिलाएगी नहीं। बच्चे को लगता है कि कैसी माँ है, मैं मीठा मांग रहा हूँ और वो दे नहीं रही है, मैं हलवा मांग रहा हूँ और सारे घर के लोग हलवा खा रहे हैं बादाम का, हलवा छोड़ दो, दूध भी नहीं पिलाती माँ सही, पानी मिला के पिलाती है, पानी मिला करके पिलाती है ना दूध, क्यों? एकदम गाढ़ा भैंस का दूध क्यों नहीं पिला देती? लीवर खराब हो जाएगा। अन्य बड़े बच्चों को तो भैंस का दूध दे रही है और छोटे बच्चे को पानी मिला करके दे रही है। अब वो छोटा बच्चा देखता है कैसा अन्याय हो रहा है, पार्शलिटी हो रही है कि नहीं? बड़े के लिए एकदम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दी जा रही है, अच्छा दूध दी जा रहा है, और हमारे लिए पानी मिला हुआ है। देखने में आता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे लिए दंडित किया जा रहा है, हमें कष्ट दिया जा रहा है, हमसे भेदभाव किया जा रहा है, हमें वह आज्ञा पालने के लिए कही जा रही है जो हमारे बस की नहीं है, और अन्यों को तो बड़ा इजीली सब कुछ छूट दी जा रही है। होता है ना, कई बार गुरु जो होते हैं आचार्य भगवान कुछ शिष्यों को तो कभी नहीं डांटते, लेकिन कुछ विशेष शिष्यों को हमेशा डांटते ही रहते हैं। टीचर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा डांटते रहती है और कुछ को डांटते ही नहीं है, जबकि वो मस्ती नहीं करता जिसे डांट पड़ती है, और जो मस्ती करते रहते हैं उन्हें डांट ही नहीं पड़ती है। तो पार्शलिटी करती है टीचर, क्योंकि वो जानती है डांटा उसे ही जाता है जिसके ऊपर विश्वास होता है ना, जिससे अपनापन होता है उसी को डांट लगाई जाती है। और जो स्टूडेंट इसी प्रकार के, वो कितना भी समझा लो वो समझने वाले नहीं हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो गुरु यदि हमें डांटें, गुरु हमसे कुछ प्रतिकूल कहे, गुरु हमसे जहर खाने के लिए कह दे, तो मान लेना इसी में हमारा हित छिपा हुआ है। जहर हमें मारेगा नहीं, बल्कि जहर हमारे जीवन को बचाने वाला साबित हो जाएगा। हम जब अपने दिमाग का प्रयोग करने लगते हैं तो वहीं सब गड़बड़ हो जाती है। जब गुरु के दिमाग से हम चलते हैं तो वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि बड़ी संकीर्ण है, हम ज़्यादा अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, हम सब तात्कालिक सोच पाते हैं, हमको थोड़े में हर्ट होने लगता है ना। यदि गुरु थोड़ा सा जोर से बोल दे और सबके सामने खड़ा करके डांट दे तो हर्ट होने लगता है कि नहीं? सबके सामने डांट दिया, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और जो अन्य लोग सब गलत काम करते रहते हैं उन्हें कुछ कहते ही नहीं। तो समझो इस बात को, गुरु जब भी कुछ कहें हमें उसे स्वीकारना चाहिए, उनकी बात को अपनाना चाहिए। वहाँ अपना दिमाग बिल्कुल न लगाएं, अपना अहम का भाव, कषाय का भाव बिल्कुल न लेकर के आए। मारीची ने एक यही सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने अहंकार को उसने आड़े ला दिया, बस उसी अहंकार ने मारीची को ले डूबा। तो आप लोग भी बड़े अहंकारी हो कि नहीं? तो बताइए, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा आचार्य भगवान से? हाँ, आचार्य भगवान के मिलने से उन श्रावकों का, उन श्राविकाओं का कल्याण होगा जो आचार्य भगवान को सब कुछ मानते हैं, उनकी हर बात 100% जो स्वीकार लेते हैं, बिना कोई शर्त के, बिना कोई भेदभाव का इल्ज़ाम लगाए, प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनका कल्याण होता है। यदि हमने जिसे गुरु माना है तो गुरु तो करुणामयी होते हैं। जब वो एक छोटे से एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा नहीं करते हैं, उसकी भी रक्षा करने वाले होते हैं, उससे भी वो क्षमा मांगने वाले होते हैं, उनका भी वो प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, तो हम जैसे संगी पंचेंद्री मनुष्य उनके लिए कहे अहितकारी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा करुणा से भरे हुए कल्याण वाली दृष्टि को रखने वाले होते हैं। हमें प्रतीत होता है कि वो हमसे कुछ
रुष्ट हो गए हैं, हमें डांट रहे हैं, हमारे लिए कुछ गलत आज्ञा दे रहे हैं, कठोर आज्ञा, गलत तो नहीं, कठोर आज्ञा, जो हमारे बस की नहीं है वो कार्य हमसे करवाते हैं। और जो अन्यों की बस की है उन्हें तो बड़ा इजी इजी टास्क दे देते हैं, और जो होता नहीं हमारे बस के लिए उसके लिए एकदम डिफिकल्ट टास्क दे दिया। तो जब भी हमें गुरु कोई कठोर टास्क दे दे तो समझना वो हमारा सबसे ज़्यादा कल्याण चाहते हैं। जितना डिफिकल्ट टास्क दिया जाएगा उतना ही हमारा विकास होगा, जितना इजी टास्क दिया जाएगा तो उतना हमारा विकास नहीं होता है। जितने बड़े बड़े चैलेंजेस मिलते हैं जब हम उसे फेस करते हैं तो उतने ही हम अंदर से मजबूत बनते हैं, मन से मजबूत बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में हर प्रकार के एडवर्स सिचुएशन को बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। वो कभी घबराएगा नहीं, टूटेगा नहीं, डरेगा नहीं, रोएगा नहीं। उसके लिए वो बड़ा चैलेंज एक चुटकी का साबित हो जाता है। तो गुरु यदि हमसे कुछ कह रहे हैं तो समझना वो हमें बहुत अंदर से पावरफुल बनाना चाहते हैं, बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। वो ऐसा बनाना चाहते हैं हर आंधी तूफान को वह शिष्य झेल पाए, हर कठिन से कठिन दौर को वह आसानी से सहन कर पाए, थोड़ी सी प्रतिकूलता में वह घबरा ना जाए, इसके परिणामों में उथल पुथल ना होने लगे, बल्कि उन परिस्थिति में अपने परिणामों को वह स्थिर बना करके रखे। इसलिए गुरुजी जो भी कहें उसे सहर्ष स्वीकारने वाला ही आगे बढ़ता है, और जो अपना दिमाग बीच में लगाने लगता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो बताइए, आप लोगों ने गुरु को अपनाया कि सिर्फ गुरु की जयकारा बोली? सब लोगों ने नहीं अपनाया। अनंत काल निकल गए, अपन ने किसी ने गुरु को नहीं अपनाया। गुरु को अपनाने का अर्थ है गुरु की बात को अपनाना। हर भाव में हमने गुरु की बात को उड़ा दी, ऐसी यहाँ से सुनकर यहाँ निकाल दी। तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनकर के, उनके उपदेश को सुनकर के छोड़ दिया, तभी तो हम सबका कल्याण नहीं हुआ। कोई ना कोई कसाय हमारे आगे आकर खड़ी हो गई होगी, कोई लोभ खड़ा हो गया होगा, कोई मान का भाव खड़ा हो गया होगा, कोई प्रदर्शन का भाव खड़ा हो गया होगा। तो हमने ये सोच लिया हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमारा निर्णय बिल्कुल सही है। तो ऐसी धारणा नहीं बनाना। जीवन में कल्याण की शुरुआत गुरु की पूजा से नहीं, गुरु के जयकारा से नहीं, गुरु के सानिध्य से नहीं, गुरु को अपनाने से होती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान के साथ भी ये भगवान हमारा कल्याण नहीं करते। जो वेदी में बैठे हैं करते हैं आपका कल्याण? नहीं, इनसे कल्याण नहीं होता है। यदि इनसे कल्याण होना होता तो अभी तक हो गया होता। वेदी को तो छोड़ो, समोसरण के भगवान कल्याण नहीं कर पाए मारीची का, तो वेदी वाले, स्थापना निक्षेप वाले तीर्थंकर भगवान हमारा कल्याण कैसे कर पाएंगे? हाँ, तब वो कर पाएंगे जब हम उन तीर्थंकर भगवान को अपनाएंगे। अपनाने का अर्थ है उनकी हर बात हमारी बात हो जाए। इसलिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, तव पादौ मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। उन्हें वेदी के भगवान से तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने क्या सोचा, हे भगवान आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में आ जाए। अरे भगवान सामने तो बैठे हैं, हम इन्हें देख पा रहे हैं, क्या परेशानी है सामने बैठे हुए भगवान से? बोले नहीं, वे जब तक हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे, हृदय में बैठने का अर्थ उनका स्टिकर नहीं लगाना, फोटो नहीं लगा लेना अपने छाती में, हाँ, अथवा उनके दो चरण यहाँ चिपका करके घूम रहे हो ना, आचार्य के चरण चिन्ह है ना, जैसे लोग उसका स्टिकर बना लिए हैं, अपने शर्ट में कॉलर में लगा लेते हैं, अथवा उसका क्या बना लेते हैं, वो पेंडेंट जैसे बना लेते हैं,
कुछ भी बना लेते हैं। और देखो हमारे हृदय में गुरु जी ऐसे नहीं, चित्र के रूप में नहीं, चित्र में नहीं, चित्त में उन्हें बैठाओ। तो जब चित्त में उन्हें बैठाते हैं तो उससे कल्याण होता है। चित्र में तो खूब बैठाया, सबकी मोबाइल की डीपी में लगे होंगे आचार्य श्री, लगे होंगे कि नहीं? मोबाइल जब भी ऑन होता होगा तो किसकी सबसे पहले तस्वीर आती है? आचार्य भगवान की तस्वीर आती है। सबके घर में होंगे, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भी आचार्य श्री की फोटो होगी, ऑफिस में होगी, दुकान में होगी, आपके पर्स में होगी। और कुछ लोग तो टैटू ही बना लेते हैं, आचार्य श्री के नाम का टैटू बना लेते हैं, अथवा उनके चित्र का टैटू बना लेते हैं, अथवा उनके चरणों का टैटू बना लिए। तो टैटू बनाने से कल्याण नहीं होता है। किससे कल्याण होता है? तव पादौ मम हृदय, भगवान आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में हों। अर्थात आपकी वाणी ही हमारी वाणी हो जाए। तो हर आपकी बात हमारी बात हो जाए, हम आपकी बात का कभी भी उल्लंघन न कर पाए, उसे बिना शर्त एज इट इज़ हम स्वीकार लेते हैं, तो मानना हमने गुरु को अपनाया, गुरु को स्वीकार किया। शब्दों में स्वीकारना बड़ा आसान होता है। शब्दों से स्वीकारने का अर्थ क्या हुआ? आचार्य श्री की जय बोलना, बस इतना है। शब्दों से स्वीकारने का अर्थ क्या हुआ? रोज अर्घ चढ़ाना, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। रोज अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं? चढ़ाते हैं। इस अर्घ को बोल करके, इस मुक्तक को बोल करके चढ़ाते हैं कि नहीं? तो ये बोल करके चढ़ाने का अर्थ हुआ शब्दों में स्वीकारना। तो शब्दों से स्वीकारने से कुछ नहीं होता है, मात्र शब्दों से स्वीकार से नहीं सीखता। शब्दों में स्वीकारने के साथ साथ जब तक हम हृदय से नहीं स्वीकारेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मारीची ने अपने जीवन में बस एक सबसे बड़ी यही गलती कर दी। मारीची से अच्छा निमित्त दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता, न भूतो न भविष्यति। हमें जो गुरु मिले तो हम गुरु तो बहुत दूर किसी दूसरे घर में जन्म हुए, दक्षिण में जन्मे, कितनी उम्र के बाद मिले अपने को तो गुरु, कितनी उम्र बाद मिले, जीवन का इतना लंबा फेज बीत गया तब गुरु मिले। वो बहुत पराए मारीची को तो उसी घर में मिले, जन्म से नहीं गर्भ से मिले। गर्भ के संस्कार रहे होंगे ना माता पिता के, जब वह जीव गर्भ में आया होगा तब भी ऋषभदेव थे, भरत चक्रवर्ती था, माँ थी उसकी, सब था, पूरा परिवार था। तो जिस बालक को गर्भ से संस्कार मिले, ऐसा उत्कृष्ट संस्कार, ऐसा उत्कृष्ट सानिध्य, ऐसा उत्कृष्ट निमित्त दुनिया में अन्य किसी को मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। बहुत रेयरली होता है कि कोई जीव तीर्थंकर के कुल में उनके रहते हुए पैदा हो जाए, बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है। तीर्थंकर मिल जाना, उनके समोसरण में पहुंच जाना, उनके दर्शन करना फिर भी आसान है, लेकिन उन्हीं के कुल में पैदा हो जाना, उन्हीं के रहते हुए, और वो हमें खिलाए पिलाए संस्कार दे, दुर्लभ से भी दुर्लभतम है। तो ऐसी दुर्लभतम स्थिति मारीची को मिली, लेकिन उन्हें पाकर के भी वो भटक गया, उन्हें अपनाया नहीं। तो इस धारणा में नहीं रहना कि हमें गुरु मिल गए तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और ये भी धारणा में नहीं बनाना कि नहीं हमने तो उनसे व्रत ले लिया है, हमने तो प्रतिमा ले ली है, हमने तो उनसे नियम ले ही लिया है तो हो ही जाएगा। चांसेस है हो जाएगा, पर गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसे मुनिव्रत को अनंत भार धारण किया, पिच्छी कमंडलों के ढेर लग गए। कितने ढेर? कितना बड़ा ढेर हो गया? सुमेरु पर्वत बराबर 1,00,000 योजन प्रमाण ढेर लग गया, और 40 योजन और उसमें ऐड कर लो उसकी चूली का,
इतना बड़ा पर्वत बन गया, किसका? पिच्छी का। बना कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं? मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं ना। ये संसारी जीव इतने बार उस योग्य स्थिति को पाया, कुल को पा करके, निमित्त को पा करके, उसने नियम भी लिए, व्रत भी अंगीकार किए, फिर भी वह भटक गया सिर्फ अपनी कषाय के कारण, अपनी मायाचारी के कारण, कई बार मान के कारण, कई बार लोभ के कारण। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। उनकी बात को सुन करके उसने उड़ा दी। महर्षि कहते हैं कि 8 या 9 भाव में मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं, तो वो मुनिराज कौन होते हैं जो इतना देखो, जो भावलिंगी मुनि महाराज हैं, अधिक से अधिक 32 बार ही वो भावलिंगी मुनि महाराज बनते हैं, उसके बाद नियम से मोक्ष जाएंगे जी। 7-8 भाव में वे मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं जिन्होंने सल्लेखना पूर्वक मरण किया है। लेकिन जिन्होंने सल्लेखना पूर्वक मरण नहीं किया, मात्र द्रव्यलिंगी बने रहे, यानी बाहर से तो पिच्छी कमंडलू धारण कर ली, लेकिन श्रद्धा अंदर से नहीं हुई, अथवा जिन नियमों का पालन किया, भोगों के निमित्त से, धम्मम भोग निमित्तम नदुतो कम्मक क्षय निमित्तम, व्रत लिए, नियम लिए, जैसे प्रतिमा ली, रात्रि भोजन त्याग किया। क्यों त्याग किया? मुझे स्वर्ग मिल जाए अगले भाव में, मुझे इंद्र का पद मिल जाए, मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं, मैं मुकेश अंबानी के कुल में पैदा हो जाऊं, ऐसा कुल में, अथवा एलन मस्क के कुल में पैदा हो जाऊं, टेस्ला वाले वहां जाके पैदा हो जाओ, वैसा इतना एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर जहां मिलेगा उस कुल में पैदा हो जाए। तो हर बार उसने जो धर्म किया, भोगों के निमित्त को ध्यान में रखते किया। महर्षि 7वां गुण स्थान जब उनका बनता है तो क्या उन्हें उपशम सम्यक्त भी नहीं होता है क्या? नहीं, 7वां गुण स्थान था तो वो सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, वो तो अंतरंग से। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हो सकते हैं, मुनि महाराज जी नहीं, श्रावक भी हो सकते हैं, जो बाहर से समस्त नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका श्रद्धा गुण नहीं है, विश्वास ही नहीं है, अथवा ये विश्वास है कि नियम लेने से ही स्वर्ग मिलता है, इस कारण नियम लो, दीक्षा लेने से ही इंद्र का पद मिलता है, स्वर्ग का वैभव मिलता है, इस कारण दीक्षा ले लो, ये तो विश्वास है। लेकिन यह विश्वास नहीं है, इस व्रत से ही सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो भटक जाता है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? महर्षि क्या उसको अभव्य जीव मान सकते हैं? नहीं, एकदम से अभव्य नहीं कह सकते। जैसे मारीची भी भटक गया तो था तो मिथ्या दृष्टि नहीं, वो सम्यक दृष्टि, यानी भव्य जीव था, भविष्य में तीर्थंकर बना जी। तो अपनी अनंतानुबंधी कषाय के कारण वह स्वीकारता नहीं है, अपनी ही मनमानी करता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? जी। हाँ, तो आप लोगों ने स्वीकार किया है? नहीं स्वीकारा? स्वीकार लिए। गुरु को नहीं, गुरु की बात को, गुरु की हर बात को स्वीकारना हम सीखें, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। नहीं है तो हम अपने अहम के कारण ही डूब जाएंगे, अथवा लोभ के कारण संसार में ही भटकते रह जाएंगे। तो अपनी उस कषाय को छोड़ करके यह भाव अपने भीतर से लाएं। तो हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि जैसे 16 कारण आदि भावनाओं के व्रत तो बहुत किए हैं, भावना बाहर से बहुत भाई है, लेकिन कषाय को रखते हुए भाई है। तो जो भी हम व्रत कर रहे हैं, भावना की बात कर रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई सांसारिक प्रयोजन न हो करके आत्म कल्याण का प्रयोजन होना चाहिए, तो हमारा जीवन ऊपर चढ़ेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है। महावीर भगवान के भोग इतने बाकी थे, करके उन्हें कुछ पाया नहीं, और तिरंज गति में हाँ, सिर्फ कषाय के कारण भोग किनारा नजीक आया था। हाँ, करके उन्हें माना। हाँ, चलिए अभी इतना ही रखें विषय। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।